अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ एन एग के एग बेसिकली चिकन एग यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं। तो चिकन एग हमारे पास कैसे बना हुआ होता है, किस तरह से बना हुआ होता है, ये हमने बेसिकली आज देखना है। तो एनाटॉमी ऑफ एन एग का मतलब होता है कि हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है और वो अंदर से कैसा होता है। बाहर से तो हमें नॉर्मली एग जो है ना वो वाइट कलर का नज़र आता है और बड़ा हार्ड होता है, लेकिन हमने बेसिकली उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स उसके होते हैं जो हमने बेसिकली देखने हैं। उसमें सबसे पहले तो यॉक होता है जो हमें जर्दी येलो कलर की नज़र आती है। फिर एल्ब्यूमिन एग जो हमने यूजुअली देखा है ना वो दरमियान से येलो कलर का होता है, बाकी सारा एग वाइट होता है। उसके अंदर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं और सबसे बाहर जो इतना हार्ड किस्म का होता है वो उसका शेल होता है। ये हमारे पास एनाटॉमी ऑफ एन एग की एक ज़बरदस्त सी पिक्चर है जो मैंने नेट से पिक की है, वैसे हमारे मैनुअल्स में भी है। तो सबसे बाहर जो हमारे पास चीज़ होती है उसको हम शेल कहते हैं। अंदर हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये दरमियान में हमारी प्यारी सी यॉक होती है जो कि हमें खाने में भी बहुत मज़ा आता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये यॉक के साथ ना एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है रस्सी की तरह का, इसको बोलते हैं केलाजी। ये जितना भी वाइट कलर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। यूजुअली हमारा एग जो है ना वो एक जगह से डिप्रेस हुआ हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा दबा हुआ होता है, वो होती है एयर सेल। और यॉक के इर्द गिर्द जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन। वन बाय वन इन सबको देखेंगे। सबसे पहले शेल की बात आती है। शेल क्या होता है? ये जो हमारे पास वाइट कलर का जो हम फेंक देते हैं यूजुअली, ये हमारे पास शेल होता है। और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तकरीबन इसका वेट होता है 9 to 12%। ये सबसे पहली लाइन होती है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के अगेंस्ट, यानी कि एग को अगर हमने सेव करना है तो ये सबसे पहला बैरियर होता है। तकरीबन इसमें 17,000 पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सुराख होते हैं। और ज़्यादातर ये हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। अगर हम इसका पाउडर बनाएं तो पाउडर जो है ना वो हमारे बड़े कामों में यूज़ होता है। खैर उसकी एक अलग वीडियो बन सकती है। उसके अलावा सेमी परमिएबल होता है, यानी कि एयर और मॉइस्चर जो है ना वो गुजर सकता है। उसके बाद सबसे पहले हम शेल मेम्ब्रेन स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास केराटिन से बनी हुई होती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत केराटिन उसमें मौजूद होता है, एक प्रोटीन का नाम है। और केराटिन जो है ना वो हमारे नेल्स में और हेयर में भी होती है। शेल मेम्ब्रेन्स जो है वो एग शेल और एल्ब्यूमिन के दरमियान होती हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये भी जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना वो प्रोटेक्शन का काम देती हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एयर सेल क्या होता है। ये जो मैंने कहा था बहुत स्टार्ट में कि हमारे पास एग के एक साइड पे जो है ना वो एक डिप्रेशन सी हो जाती है, इसको कहते हैं एयर सेल। अच्छा, ये एयर सेल कैसे होता है कि जब एग जो है ना वो लेड हो जाता है, यानी कि दे दिया जाता है, तो उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो फिर ये बनना शुरू हो जाता है। एयर स्पेस फॉर्म्स व्हेन द contents of the egg cool and contract after the egg is laid। उसके बाद देखें द एयर सेल यूजली रेस्ट बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये ना दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बनती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे बन जाता है। और दूसरा कि एग आपने देखा होगा, एक एग की जो है ना वो ब्रॉडर साइड होती है, एक थोड़ी सी नैरो होती है, तो ये हमेशा ब्रॉडर साइड पे बनता है। उसके बाद देखें तो एल्ब्यूमिन क्या होता है। एल्ब्यूमिन हमारे पास एग वाइट होता है, यानी कि जितनी भी हमारे पास सफ़ेदी होती है वो एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन जो है ना वो एल्बस वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज से है, जिसका मतलब ही वाइट होता है। एल्ब्यूमिन अकाउंट्स, अच्छा ये लिक्विड वेट में होता है और तकरीबन 67% जो है ना वो कंटेन करता है। इट कंटेन्स मोर देन हाफ द एग्स टोटल प्रोटीन। इसमें ज़्यादातर प्रोटीन ही होती है, एल्ब्यूमिन खुद भी प्रोटीन ही होती है। यॉक हमारे पास आ जाती है। यॉक बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है हमारे पूरे एग का। ये इतना ज़बरदस्त पार्ट है जो कि हम यूजुअली ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, ज़बरदस्त सी सॉल्ट एंड पेपर डाल के। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्ट होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है ये हमने देखना है। यॉक कलर रेंजेस फ्रॉम जस्ट अ हिंट ऑफ येलो टू अ मैग्निफिसेंट डीप ऑरेंज अकॉर्डिंग टू द फीड एंड ब्रीड ऑफ द hen। अच्छा, यूजुअली हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो यॉक का कलर होता है ना वो चेंज होता है। येलो होता है, समटाइम्स लाइट येलो होता है, समटाइम्स डीप ऑरेंज भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो hen है उसकी फीड कैसी है, यानी कि वो किस किस्म का खाना खा रही है। उसके बाद देखें तो इसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में भी मौजूद है। यॉक हैज़ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल क्वालिटीज़। अच्छा, बहुत न्यूट्रिशियस होती है यॉक हमारे पास।
फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल परस्पेक्टिव द यॉक कंटेन्स लेस वाटर एंड मोर फैट। इसमें पानी तो इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फ़ैट बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम, थायमीन एंड राइबोफ्लेविन होता है इसके अंदर। ये मैंने पिक्चर जो है ना वो आपके लिए निकाली है बेसिकली कि ये तीनों एग जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश से मुराद है कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ब्रॉयलर चिकन के नहीं है, ये बिल्कुल जो हमारे पास नेचुरली मुर्गियाँ बाहर घूम रही होती हैं, ये उसके तीनों एग्स हैं। ऑल केज फ्री हैं, ऑल फ्रेश है, लेकिन सेम नहीं है। ये देखें तो आपके पास क्या है, ग्रेन फेड है, लाइट यॉक है, नो डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। ज़्यादातर इसने ग्रेन्स ही खाए हुए होते हैं। इसने क्या है, मिक्स ग्रेन और ग्रास इसकी फीड है और इसका कलर थोड़ा सा येलो है। ये हमारे पास क्या है, ट्रू फोरेजर है, ईट्स ऑन ग्रास एंड इंसेक्ट्स ओनली। ये ग्रास खाती है, इंसेक्ट्स खाती है और इसका कलर बिल्कुल डार्क ऑरेंज येलो हो जाता है और इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का होता है, वेरी गुड फ्लेवर होता है इसका भी वेरी गुड फ्लेवर होता है, इसका कुछ खास फ्लेवर नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में ये जो मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्विज निकाला है, एक छोटा सा काम निकाला है कि आप बताएंगे कि इन तीनों में से सबसे अच्छी यॉक कौन सी है, यानी कि 1 2 3 में से कौन सी यॉक या कौन सा एग ऐसा है जो एक हेल्दी चिकन से आया है। ये आपने जो है ना वो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मैं भी मोटिवेट रहूँगी, आपको भी फ़ायदा होगा। और फ़ायदा सोचना तो हमारा काम होता है ना, एक दूसरे का फ़ायदा सोचना अच्छी बात होती है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।